तय हो जाता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जो है वो इस केस में दोषी हैं, कितने साल तक की सजा हो सकती है? अगर आपने कुछ नहीं किया था, इफ यू हैड एनी डिफेंस इन योर हैंड्स, आपने क्यों आके पहले समन में अपनी बात सामने नहीं रखी? ईडी ने तो 45 करोड़ की बताया कि हेरा फेरी हुई है, वो 45 करोड़ उन्होंने इलेक्शंस में लगाए। इस तरह के ईडी बोल रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, हम पेश भी करें। बट केजरीवाल जी ने बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को ऐसे लात मार दी जैसे उनके घर का लॉ एंड ऑर्डर हो, कोर्ट उनके घर का ही हो। तो केजरीवाल जी के दो रोल हैं इस केस में। कि आतंकवादियों के लिए तो कोर्ट रात को 12-12 बजे खुल जाते हैं। जो भारतीय जनता है, जो भारत की आम जनता है, उनकी चप्पलें घिस जाती है लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाता। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी थी, जिसके बाद ईडी दिल्ली हाई कोर्ट गई और जमानत पर स्टे लगवाया। नमस्कार, इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट कनिका भारद्वाज जी हैं। कनिका जी, आपका इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। तो कनिका जी से हम जानेंगे कि आगे किस तरह की और इस पे कार्रवाई होगी या फिर आगे का क्या स्टैंड रहेगा, ईडी का क्या स्टैंड रहेगा। तो मैम, इस पे आगे जैसे अब स्टे लगाया है, आम आदमी पार्टी के जो समर्थक थे उनके अंदर खुशी थी कि केजरीवाल जी बाहर आएंगे अब, लेकिन उस पर कुछ ही देर में हमने देखा कि स्टे लग गया। फिलहाल केजरीवाल जी तो जो है वो तिहाड़ जेल के अंदर ही रहेंगे। तो इस पर आप इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं कि कैसे इसमें आम आदमी पार्टी का स्टैंड देखते हैं और ईडी के स्टैंड को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, पहले तो मैं रोल बता दूं क्योंकि काफ़ी मिसकंसेप्शन है आज के टाइम पे। सबसे पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कि केजरीवाल जी का रोल क्या है। तो केजरीवाल जी के दो रोल हैं इस केस में। नंबर वन, कि जो एक्साइज पॉलिसी बनी गई है वो बनाई है केजरीवाल जी ने, जो उसका ड्राफ्टिंग है, जो उसका एग्जीक्यूशन है, वो केजरीवाल जी ने बनाया है, पहला रोल। दूसरा रोल है अंडर सेक्शन 70 क्लॉज 1 ऑफ पीएमएलए एक्ट, जहाँ पे वो आपके लीडर हैं और उन्हीं की कम्युनिकेशंस की वजह से उन्होंने कोलैबोरेशंस के आगे कम्युनिकेशंस दिए, उन्होंने पैसे मांगे, उन पैसे मांगने का एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है कि 100 करोड़ का उन्होंने आगे किया और उसी पैसे को उन्होंने इलेक्शन कैंपेन पे लगाए। गोवा में पैसे लगे, पंजाब में पैसे लगे, सारे इलेक्शन कैंपेन्स में वही पैसा यूटिलाइज हुआ। तो ये दूसरा रोल। तो ये दो रोल जो हैं वो केजरीवाल जी के हैं। अब स्टार्टिंग से अगर हम इस केस को देखें, आप पता ही होगा आपको कि 9 समन भेजे थे ईडी ने। तो 9 समन मना कर रहे थे एग्जैक्टली। तो अगर आपने कुछ नहीं किया था, इफ यू हैड एनी डिफेंस इन योर हैंड्स, आपने क्यों आके पहले समन में अपनी बात सामने नहीं रखी? क्यों आपने चीजों को छुपाया? 9 समन्स, काफ़ी टाइम से ईडी उनको अप्रोच कर रही थी कि आप आइए और अपना रिप्लाई दीजिए, अपना शो कॉज दिखाइए, अपना डिफेंस दीजिए। बट केजरीवाल जी ने बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को ऐसे लात मार दी जैसे उनके घर का लॉ एंड ऑर्डर हो, कोर्ट उनके घर का ही हो। तो इस तरह से उन्होंने ये सब चीज़ें की। अब अगर हम देखें, उनको इंटरिम बेल मिली। उसके बाद अगर हम आगे इवेंट्स पे आए, उनको इंटरिम बेल मिली इलेक्शंस करने के लिए। इंटरिम बेल में भी उनको काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस दिए गए कि आप विटनेस को टैम्पर नहीं करोगे, एविडेंस टैम्पर नहीं करोगे, आप कोई स्टेटमेंट नहीं दोगे, आप अपना ऑफिस रिटेन नहीं कर सकते, कोई डॉक्यूमेंट्स आप नहीं टच कर सकते, उनको टैम्परिंग नहीं कर सकते, देश छोड़ के आप नहीं जा सकते। ये सारी चीज कंडीशंस उनको मतलब एक पार्टी प्रचार से आप रिलेटेड आप कुछ कर सकते हैं, ऑफिशियल चीजें आप नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, आप कैंपेन कर सकते हो, ऑफिशियल चीजें आप नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने ये ड्रामा किया कि भाई मुझे तो शुगर है, मेरी तो तबीयत खराब है, मेरे को डायबिटीज़ है, ये सब उन्होंने ड्रामा किया कि मुझे बाहर निकाल दीजिए दोबारा से। तो ये उन्होंने मना कर दिया। अब जब उनकी बेल हुई है, जो ट्रायल कोर्ट से बेल हुई है, वो कौन से सर्कमस्टांसेस में हुई, आप सबमिशंस को देखिए। आप जो ईडी है, ईडी ये कहता है कि ट्रायल कोर्ट ने उनको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं गई। ट्रायल कोर्ट माइंड मेकअप करके ही बैठे हुए थे कि उनको बेल देनी ही देनी है। उन्होंने एविडेंस, और जो भी एविडेंस था रिकॉर्ड पे, वो एविडेंस उन्होंने चेक नहीं किया। उन्होंने कह दिया ट्रायल कोर्ट ने कि ये तो बहुत बल्कि है, वी कैन चेक। जो ईडी है, ईडी ने 2 या 3 दिन का टाइम मांगा था कि आप हमें रिटर्न सबमिशंस देने दीजिए एटलीस्ट, बिकॉज काफ़ी बड़ा मैटर है ये। एक स्टेट की एक्साइज पॉलिसीज जो है उस पर बात आ गई है, करप्शन पे बात आ गई है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात है। तो इसलिए ईडी ने ये कहा कि 2-3 दिन का टाइम दीजिए, हम रिटर्न सबमिशंस देना चाहते हैं अलॉन्ग विद ऑल द जजमेंट्स एंड जो भी उनके ग्राउंड्स है। वो मना कर दिया गया, वो नहीं दिया। ठीक है, जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड था वो कंसिडर नहीं किया गया। तो ये सारी जब उनको सुना ही नहीं गया, इसी पे उन्होंने आगे बेल चैलेंज कर दी। ये कह रहे कि जैसे जो डिस्कशन हुआ था उसमें मतलब ईडी के सामने बोला भी गया था कोर्ट की तरफ से कि सबूत कहाँ है। तो अगर आप हमारी ऑडियंस को समझा सके कि क्योंकि एक लीगल मैटर होता है, लीगल मैटर आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगी कि उसमें हुआ क्या था। वो 3-4 घंटे की जो बहस चली, उस दौरान कोर्ट का अगर कोई सिनेरियो आपको पता हो, आप बता सके हमारी ऑडियंस के लिए।
जी देखिए, ये बोला गया 3 घंटे की बहस चली थी, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, काफ़ी एक्सटेंसिव ऑर्डर भी पास किया गया। बट जहाँ ये बात बोलते हैं कि मटेरियल नहीं है, आप एविडेंस नहीं दिखा पाए ऑन रिकॉर्ड, क्या मटेरियल चाहिए आपको? 100 करोड़ का उन्होंने घपला किया, उसका मटेरियल है, उसका एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है। जो रोल केजरीवाल जी पे आता है, जिस वजह से वो जेल में है, उसका एविडेंस है ऑन रिकॉर्ड। और क्या एविडेंस चाहिए आपको? ईडी ने तो 45 करोड़ के बताया कि हेरा फेरी हुई है, वो 45 करोड़ उन्होंने इलेक्शंस में लगाए। इस तरह के ईडी बोल रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, हम पेश भी करेंगे। जी, सबूत है, पेश ऑलरेडी हो चुके हैं, तभी एफआईआर है। एफआईआर है, ये मैटर एक असल मैटर है, तभी इस पे एफआईआर हुई है। डिस्क्लोजर के बाद केजरीवाल जी का नाम इसमें आया, पहले काफ़ी सारे नाम आए, उसके बाद डिस्क्लोजर के बाद पता चला कि केजरीवाल जी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है। ईडी ने समन भेजे, समन पे इन्होंने कोई रिप्लाई ये नहीं कर पाए, तभी आज जो केजरीवाल जी हैं वो अरेस्टेड हैं। तो एविडेंस तो है ऑन रिकॉर्ड, तभी वो अरेस्टेड है, एल्स उनकी बेल हो जानी चाहिए थी। वो तो ट्रायल कोर्ट से ही हो जाती अगर एविडेंस नहीं होता। तो पहले भी ट्रायल कोर्ट ने यही बोला था कि देयर इज सफिशिएंट मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, जिसकी वजह से हम केजरीवाल जी को सोसाइटी में बाहर नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज वो एविडेंस टैम्पर हो सकते हैं। और केजरीवाल जी ही नहीं, कोई भी आम इंसान भी हो, क्योंकि लॉ सबके लिए सेम है। पॉलिटिक्स इज नॉट अबव द लॉ, पॉलिटिक्स लॉ के ऊपर नहीं कर सकते आप। तो जिस तरह से ये पॉलिटिकल इश्यूज भी बना रहे हैं, इसलिए चीज़ आई कि पॉलिटिक्स लॉ के अबव नहीं है। अगर कोई आम इंसान भी होता तो उसके साथ भी यही होता। और अगर केजरीवाल जी हैं तो पीएमएलए एक्ट में इतनी आसानी से आप बाहर नहीं निकल सकते हो। इट्स अ मनी लॉन्ड्रिंग केस, इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा मैटर, आप कैसे कोई अगर कोर्ट ऑर्डर दे भी देगी केजरीवाल जी को आप रिलीज कर दीजिए, तो क्या गारंटी है कि वो एविडेंस टैम्पर नहीं करेंगे? वो करेंगे। ही इज इन अ वेरी पावरफुल पोजिशन, एक इतनी पावरफुल पोजीशन पे है कि वो सारा रिकॉर्ड गायब कर सकते हैं। तो ये जो डर है, ये जो फियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको रिजर्व रखना, कि उनको बाहर अगर वो निकल जाते हैं, ही विल टैम्पर द एविडेंसेस, उनका सारा केस ही खत्म हो जाएगा। तो उनको अब अगर वो इस केस में दोषी पाए जाते हैं, या मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद भी अगर ये तय हो जाता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जो है वो इस केस में दोषी हैं, कितने साल तक की सजा हो सकती है? जी, इसमें 10 साल की सजा तो हो ही सकती है, लाइफ टाइम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ग्रेव ऑफेंस उन्होंने अप्रूव कर दिया है ऑपोजिट पार्टी ने। तो इस तरह से ये चलेगा, हो सकता है लाइफ टाइम भी हो जाए अगर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट एलिगेशंस है। बट मुझे लगता नहीं कि लाइफ टाइम जैसा कुछ होगा इसमें। आई थिंक 10 साल तक की सज़ा इसमें इनको होनी चाहिए। बट अभी कुछ नहीं कह सकते, फॉर द रीज़न बीइंग कि अभी वी डोंट नो कि घपला कितना किया है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट। कि कोई कह रहे, वैसे तो कहा गया है कि 200 करोड़ से ऊपर का ये मामला है, तो बट अभी हमें जो पैसे का रिकॉर्ड है, जो पूरी लाइन है, जो लिंक्स हैं, वो एग्जैक्टली हमारे सामने अभी आया नहीं है। और ईडी को वो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लाने में आई थिंक थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तभी तो हम कह रहे हैं कि केजरीवाल की कस्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो बाहर निकल गए तो वो ये सारे जो लिंक एस्टैब्लिश्ड हैं वो सारे खत्म करने की कोशिश करेंगे, एविडेंस टैम्पर करने की कोशिश करेंगे, जो नहीं होना चाहिए, विच इज़ अगेंस्ट द जस्टिस। जैसे कि हमने बीते कुछ सालों में देखा था कि आतंकवादियों के लिए तो कोर्ट रात को 12-12 बजे खुल जाते हैं। वीवीआईपीज के लिए, जैसे अभी आप फ्रेश एग्जांपल लीजिए, केजरीवाल जी को जमानत मिली, तुरंत ईडी हाई कोर्ट जाती है, स्टे लग जाता है, इतना सब कुछ हो जाता है। जो भारतीय जनता है, जो भारत की आम जनता है, उनकी चप्पलें घिस जाती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाता। ऐसा क्या है लॉ के अंदर कि मतलब एक कॉमन मैन को पहुंचने के लिए इतना टाइम लगता है? वो कहते हैं ना, तारीख पे तारीख, लेकिन वीवीआईपीज के लिए ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, तो मैं ये बता दूं कि कॉमन मैन के लिए भी उतनी ही जो राइट्स हैं वो हैं जितने एक वीआईपी के लिए हैं। बट मैं ये बता दूं, जैसे अभी वेकेशंस चल रही हैं, तो अभी पूरा जो जून का मंथ होता है उसमें जो बेंच होता है वो नहीं होता, कुछ समर वेकेशन बेंच ही बैठा होता है। तो ये जो मैटर फाइल किया है, अर्जेंसी में फाइल किया गया। अर्जेंसी में कोई आम इंसान भी मैटर फाइल कर सकता है अगर जजेस को लगता है कि ये मैटर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, या सिक्योर नेशनल थ्रेट है, या बहुत बड़ा मैटर है, या स्टेट मैटर जैसे अभी है, या मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर्स हैं। तो इसमें जो जजेस हैं वो कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर कोई आम इंसान भी होगा तो उसके लिए भी ये चीज़ होगी। और जो जजेस हैं, अगर वो उनको लगता है कि ये एक अर्जेंट मैटर है, अर्जेंसी है इस मैटर में, किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, या जस्टिस के साथ किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वो रात को भी अपना जो बेंच है वो खोल देंगे। जैसे अभी छुट्टियों में समर वेकेशन बेंच ने ये जो कैंसिलेशन है, इनकी बेल एप्लीकेशन पे स्टे लगाया, तो जजेस को लगा कि अर्जेंट मैटर है, एंड जज ने जो टाइम लिया है, ही सेड कि मुझे 2-3 दिन का टाइम चाहिए,
चाहिए ताकि मैं सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, जो जितनी भी फाइल्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं पढ़ लूँ, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन लूंगा। इसीलिए अभी बेल डिसमिस नहीं हुई है। आप फैसला सुरक्षित रख लिया। एग्जैक्टली, अभी डिसमिस बेल नहीं हुई है, अभी स्टे मिला है कि 2-3 दिन के लिए कस्टडी में रहें और एक बार जो जज हैं वो सारा मटेरियल एविडेंस ऑन रिकॉर्ड देख ले, उसके बाद वो अपना फैसला देंगे। तो अभी बेल डिसमिस नहीं हुई है। तो हो सकता है कि केजरीवाल जी को मतलब मंडे में बेल भी मिल सकती है। हो सकता है कि बेल मिल जाए, क्योंकि अब जब लोअर कोर्ट ने बेल दे दी है तो एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो तो उनके साथ हो गई है। एक पॉजिटिव ग्राउंड तो उनको मिल गया है कि लोअर कोर्ट को लगता है कि कोई एविडेंस ईडी नहीं दे पा रही, तो हो सकता है कि उनको अब आने वाले समय में बेल मिल जाए अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं है ईडी के पास। क्योंकि जब तक वो अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो गई है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आ गई है। अगर ईडी को आगे इन्वेस्टिगेशन करनी है तब उनको हो सकता है कि ईडी बोलेगी कि नहीं, हमें आगे भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसलिए हमें उनको कस्टडी की रिक्वायरमेंट है। बट सिंस उनकी इन्वेस्टिगेशन हो गई है, अब कोई एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं, वो अब है भी नहीं कोई एविडेंस, उनके सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर लिए हैं, तो मेरे हिसाब से उनको आने वाले टाइम पे जल्दी बेल मिल जाएगी। बट सिर्फ बेल मिलेगी, वो इनोसेंट प्रूव नहीं होंगे। केस उनका अभी भी चलता रहेगा, सिर्फ उनको बेल मिल जाएगी कि वो बाहर से अपना काम संभालें और अपना जो भी आगे ट्रायल है वो चले, क्योंकि ट्रायल में ही डिसाइड होगा कि एक्चुअली में जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सही है या वो नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मेरा बस ये रहेगा, ईडी ने जैसे उनको 9 समन भेजे और उसके बाद अब ईडी लगातार उनको बार बार कोर्ट में भी लेके जाते हैं, हायर कोर्ट में भी जा रहे हैं, और उसके बाद अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि दिल्ली हाई कोर्ट से भी उनको बेल मिल जाए, फिर ईडी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। जो एक लूप पोल है वो कहां पर है? क्या ईडी मतलब उनके सामने प्रॉपर एविडेंस रख नहीं पा रही है कोर्ट के सामने? मतलब ये मामला अटक कहां रहा है? जी, तो ये बिल्कुल मुझे भी यही लगता है कि अभी हाई कोर्ट से जैसे डिसीजन आता है डेफिनेटली ईडी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेगी ही करेगी, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से दोबारा स्टे मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, जहाँ लूप होल्स की बात हो रही है, लूप होल्स तो मैं नहीं कहूँगी कि कोई लूप होल्स हैं, बट ये राइट है, ईडी का भी राइट है और ये केजरीवाल जी का भी राइट है, जिस तरह से कॉमन लोगों का भी राइट है। तो ये जो भी हो रहा है प्रोसीजर के हिसाब से हो रहा है। पहले लोअर कोर्ट हुआ, फिर लोअर कोर्ट से एक पार्टी को लगा कि भाई नहीं, ये डिसीजन जो है वो फेवर में नहीं है और ये गलत है, तो वो हायर कोर्ट गए, हायर कोर्ट से फिर एपेक्स कोर्ट जाएंगे। तो ये जो हायरार्की है ये तो सभी के लिए है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि लूप होल है या कहाँ अटक रहा है ये मैटर, क्योंकि दोनों पक्ष आपस में, ऑब्वियसली बात है ये ट्रायल है, तो दोनों पक्ष आपस में जो भी है वो नहीं भी लूप होल होगा तो निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे इस मैटर में अब इसको पॉलिटिकल एक व्यू भी दे दिया कि भाई बीजेपी करा रही है, आप कहती है कि बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल एक्सरसाइज भी की जा रही है, पॉलिटिकल एक्सरसाइज भी है। तो सारे एस्पेक्ट्स वो तो सारे मिल ही जाएंगे, तो लड़ेंगी तो दोनों पार्टीज। लूप होल्स का हम नहीं कह सकते। जो एक्ट है वो पीएमएलए एक्ट, वो काफी सक्षम एक्ट है अपने आप में, उसमें लूप होल्स नहीं ढूंढेंगे हम लोग। बस ये है कि कितना एविडेंस है और कितना एविडेंस नहीं है, यहाँ मुद्दा अटक रहा है। कितना एविडेंस फेवर में जाता है, कितना एविडेंस अगेंस्ट जाता है, ईडी कितना एविडेंस ला पाती है ऑन रिकॉर्ड और कितना वो नहीं ला पाती। सिर्फ एविडेंस पे मैटर अटका है और कहीं मैटर अटका नहीं हुआ है।